ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी की जिंदगी बचाते हैं तो आप भगवान का रूप हैं, लेकिन इन्होंने तो पूरी कायनात ही बचा ली, तो इनके बारे में क्या कहेंगे। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इतिहास रच दिया। इन्होंने ऐसी ऐसी फाउंडेशन दिए और ऐसी ऐसी बात बोलकर गए हैं कि जिसकी वजह से आज कई देशों की विधि व्यवस्था चल रहा है। गरीबी से अमेरिका का प्रेसिडेंट का सफर तय करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खो दिया, फिर भी वो हार नहीं माने और इस दुनिया का सबसे महानतम प्रेसिडेंट में से एक बने। बात हो रही है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। अब्राहम थॉमस लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटुकी राज्य के हॉर्डन काउंटी में एक लकड़ी के घर में अश्वेत गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम थॉमस लिंकन, जो एक किसान के साथ ही बढ़ई का काम भी करते थे। इनके माता का नाम नैन्सी लिंकन तथा एक बहन जिसका नाम साराह लिंकन था। अपने जन्म के 2 साल बाद ही एक विवाद के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसके बाद 1811 में वो वहां से दूर नॉर्थ क्रीक फार्म में रहने के लिए चले आए, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर भी उन्हें विवाद झेलना पड़ा, फिर उस जगह को भी उन्हें छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद 1816 में लिंकन का परिवार इंडियाना के ओहियो नदी के किनारे आकर बस गया। दोस्तों, आज भी उनके घर और खेतों को स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है। अब्राहम लिंकन का बचपन दर दर की ठोकरें खाता हुआ कड़े संघर्षों में बिता, लेकिन उन्होंने इतने संघर्षों के बाद उच्च मुकाम हासिल किया था। दोस्तों, मुझे नहीं लगता वह मुकाम हर किसी के बस की बात है। अब्राहम लिंकन का बचपन इतनी गरीबी में बिता कि उन्हें पेट भरने के लिए मजदूरी करना पड़ा। उन्हें एक अदद घर के लिए दर दर की ठोकर खाना पड़ा। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल में दाखिला ले सकता था। लोगों से मांगे हुए किताबों से अब्राहम ने प्रारंभिक पढ़ाई की। 1818 में मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। 1 साल बाद 1819 में अब्राहम के पिता ने सराह शैली बुश जॉनस्टन से शादी कर ली। अब्राहम पर अपने सटेप मदर का बहुत प्रभाव पड़ा। इनकी सौतेली मां ने ही अब्राहम को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। कहा जाता है कि रूटलेज नामक जिस लड़की से वो प्रेम किए उसकी भी मृत्यु हो गई। अब्राहम बधी का काम जानते थे और कुल्हाड़ी चलाने की कला से भी निपुण थे, इसीलिए अपना खर्च चलाने के लिए बचपन में सीखे हुए बढ़ई के काम का इस्तेमाल कर एक नाव बनाए और नौकावाहक बन सामान ढोने लगा। साथ ही साथ वह लोगों के खेत में जाकर भी काम करते थे। कुछ समय बाद वो एक दुकान में नौकरी करने लगे। इस दरमियान वो लॉ की भी पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन लॉ की किताबों के अभाव रहने के कारण वो एक रिटायर्ड जज के यहाँ वैगर किसी मेहनताना के नौकरी पकड़ ली ताकि उनकी किताबों का अध्ययन कर सके। कुछ समय बाद उनको पोस्ट मास्टर की नौकरी लग गई, जिससे समाज में उनको मान सम्मान मिलने लगा। अब उनका ध्यान गरीब, किसान और अश्वेत लोगों की समस्या की ओर उन्मुख हो गया, क्योंकि इन मजबूर लोगों को दास बनाने की प्रथा अमेरिका में काफी प्रचलित थी। अश्वेत लोगों पर जुल्म होते देख तथा समाज में दास प्रथा के विकराल रूप को देख अब उनका इरादा राजनीति में जाने को हुआ। लिंकन को शुरू से ही गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत था और वो दास प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। इसी विचारों के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें करारी हार मिली। अब लिंकन को ऐसा लग रहा था जैसे उनके जीवन में सब कुछ उसके खिलाफ ही चल रहा है। वो जो कुछ भी करते हैं असफल ही हो जाता है। लिंकन का एक समय ऐसा भी आया कि वो अपनी जिंदगी से इतना निराश हो चुके थे कि वह चाकू छुरा, माचिस, रस्सी से दूर ही रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो कहीं खुद को ना मार ले। उस समय लिंकन का एक मित्र ने उनका मनोबल बढ़ाया और अपने दोस्त के मनोबल से लिंकन फिर से एक बार चुनाव लड़ा। इस बार वो चुनाव जीत गए। इस जीत के बाद उनकी गिनती सबसे युवा विधायकों में की जाने लगी। अब उनकी बातों को महत्व दिया जाने लगा। अब्राहम लिंकन को अब वकील बनने के लिए लाइसेंस भी मिल गया था। वो गरीबों का मुकदमा लड़ने के पैसे नहीं लेते थे। उन्होंने अपने वकालत के लगभग 20 वर्षों में कभी भी झूठा मुकदमा नहीं लड़ा। दोस्तों, उनकी वकालत के दिनों की बहुत सारी कहानियां उनकी ईमानदारी और सज्जनता की गवाही देते हैं। 1842 में लिंकन ने मैरी टोड नाम की एक लड़की से शादी कर ली। मैरी ने एक के बाद एक 4 बेटों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से एक रॉबर्ट लिंकन ही जीवित रहा। बाकी सभी की बचपन में ही मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह कहा जाता है कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने संघर्षों के दम पर 1860 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और आखिरकार वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए।
वो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते थे। प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका में उनकी प्रगतिवादी नीति के विरुद्ध सिविल वार छिड़ गया, जिसमें लगभग 7 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसीलिए उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृहयुद्ध या अमेरिकी सिविल वार से उबारना था। साथ ही दास प्रथा पर रोक लगाने के लिए कई संवैधानिक संशोधनों द्वारा उन्होंने दास प्रथा के अंत का श्रेय भी उन्होंने प्राप्त किया। 16वें राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 4 मार्च 1861 से अपनी मृत्यु 15 अप्रैल 1865 तक रहा। 14 अप्रैल 1865 को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और उनकी पत्नी मैरी वाशिंगटन डीसी के फोर्ट थिएटर में नाटक देखने आए हुए थे, जहां एक मशहूर अभिनेता जॉन विल्किंस ने उन्हें गोली मार दी और अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब्राहम लिंकन की यह कहानी गरीबों, हारे हुए और असफल लोगों को जहां प्रेरणा देता है, वहीं दुनिया के लिए स्वच्छ लोकतंत्र की आधारशिला का भी सृजन करता है, जिसमें सभी के लिए न्याय, अधिकार और अवसर की समानता की भी बात करता है। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।